आपसे बात कर रहे हैं तो दुआ ज़हरा भी पंजाब से उसको लेके चल पड़े हैं और कल उसका बोर्ड भी जो है उसके सामने पेश होगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बोर्ड ये बैठा है और जो कि उसके वालिदैन के जो पेपर्स हैं उनके भी चेक करेगा, बच्ची का भी एग्ज़ामिनेशन होगा। और बस ये है कि हमें ये देखना है कि किस करवट ये ऊँट बैठेगा, क्योंकि जब वालिदैन के पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसूलन तो मेडिकल होना ही नहीं चाहिए था। और हमने अपने इदारे जो है ना, अगर ये बातें सियासतदान करते कि नहीं जी नादरा के पेपर्स की कोई अहमियत नहीं, ये सिस्टम कराओ, तो सियासतदानों पे तो अब तक इल्ज़ाम लग चुका होता है कि ये इदारों को बदनाम कर रहे हैं, इदारों को मलाइन कर रहे हैं। जब नादरा के सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, जब यूनियन काउंसिल की चीज़ें मौजूद हैं, जब पासपोर्ट मौजूद है, तो जब निकाहनामा मौजूद है, जब बेफॉर्म मौजूद है, बहरहाल जितने भी हो सकते हैं, तो सियासतदान अगर किसी ये करते तो फिर बड़ा ही शोर मच जाता कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि मामलात जो हैं वो बहुत ही गंभीर हो चुके हैं और जब मैंने देखा कि बहुत हसास नौइयत के हो गए और अब हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ेगा, और तो मेरे अल्ताफ़ खोसो जो हैं, जो मेरे लॉयर हैं हमारे साथ जो एनजीओ काम करती है, प्लस उसके जो लॉयर हैं, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं था। तो फिर मैंने बात की जिब्रान नासिर साहब से, जिस दिन हम आज चैनल पे थे, सुबह में हमने सिदरा का प्रोग्राम किया था उसके बाद, और फिर उनके वालिदैन का टाइम करवा के फिर हमारा एक तरीक़ाकार होता है, हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखते हैं कि हमने एक डिक्लेरेशन जो है वो साइन कराई कि जी हम आपको जो है वहाँ भेज रहे हैं, और फिर उनको वहाँ भेजा और अल्लाह का शुक्र है कि अब आगे बढ़ा और आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आपको डिसाइड करना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने बहुत जज्बात से इसको लड़ा है और मुझे ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मैं तो इंसान हूँ ना, और मैंने ये पहले दिन कहा था कि एक मिनिस्टर जो होती है वो माँ भी होती है, और मैं पूरे अपने सूबे के जो बच्चे हैं और पाकिस्तान के भी जो बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हो सकते हैं, जो मेरे बच्चों की उम्र के हो सकते हैं, तो ये वो मेरे बच्चे हैं और मुझे उनकी इसी तरह फ़िक्र करनी है जैसे वालिदैन ने करनी है। ठीक है, मैं उनकी माँ नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास उनकी हिफाजत का ज़िम्मा है। हमें ऐसे क़वानीन देखने हैं, हमें ऐसे काम करने हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज रह सकें। तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने बहुत जज्बाती होकर ये बात की है। मैं नहीं समझती कि मैंने जज्बाती होकर बात की है। मैं ये समझती हूँ कि आज माशरे में जो है मैंने जो आवाज़ उठाई, मैंने जो तरीक़ा अपनाया, आज माशरे में ये शऊर है कि लोग दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ खड़े हैं और इस तरीक़े को गलत समझ रहे हैं कि बच्चे बच्चियां इस तरह से कदम उठा लें और फिर उसके बाद जो है कुछ लोग उनके साथ खड़े हो जाएं कि सही है, ये गलत तरीक़ा है। हमें अपनी सोसाइटी की बुनियादें नहीं हिलानी है, हमें अपनी सोसाइटी को मज़बूत तरीक़े से आगे लेके चलना है। हमें क्या पता कि हमारी बच्चियों ने जिनके साथ फ़ैसला किया है कल वो किस तरह के लोग साबित हों, किस जगह पे हमारी बच्चियों के साथ सलूक करें, कहाँ आगे कुछ उनके साथ करते खिला सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब हम मज़हब की बात करते हैं और मज़हब के दायरे में भी चलते हैं तो उसमें भी शौहर के ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं कि वो खिलाना और रिहाइश और ये सब, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर बहुत सारी बातें आ जाती हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलीजन को वो नहीं करती हूँ कि मैं कोई गलती ना कर दूँ, लेकिन बहरहाल अब तो ये बात बहुत ज़्यादा कही जा रही है कि 18 साल से छोटी उम्र की बच्चियों की वली के बगैर शादी नहीं हो सकती। और फिर शादी जो है वो उसमें पर्सनल लॉ को भी देखा जाता है, जो कि आपने देखा कि वक्तन फ़वक्तन जिब्रान जो हैं वो इस पे इंटरव्यू भी दे रहे हैं।
तो अल्लाह जो है वो बेहतर जानने वाला है, और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। जिस ताकत से जो है हम दूसरी दफ़ा बच्ची को लेकर आ रहे हैं, वही ताकत गैब से हमारी मदद करेगी, और हम यकीनन ये साबित करने में कामयाब होंगे कि बहरहाल ये तरीक़ा गलत है। और मैं जज्बाती नहीं हूँ, मैंने बहुत होश से इस केस को उठाया।